अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि चेंज इन वर्क फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था। अब है वेरिएशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के साथ हमारी फ्री एनर्जी कैसे चेंज होगी। G is the free energy that is equal to G is equal to H minus TS, where G free energy, H is the enthalpy, S is the entropy, T is the temperature। H जो हमारी एंथैल्पी है that is equal to E plus PV। E is the internal energy, P is the pressure, V is the volume। यहाँ पर H की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। G इज इक्वल टू E प्लस पी वी माइनस टी इंटू एस। डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 को। डी जी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी माइनस टी इंटू डी एस माइनस एस इंटू डी टी। जैसा हमने पिछले डेरिवेशन में पढ़ा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके इक्वल होता है, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन हीट के इक्वल होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है हमारा, डी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू रख देंगे, डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी इंटू डी वी बाई टी, टी इंटू डी एस डी ई प्लस पी इंटू डी वी, टी को इधर ले आए हम, पी इंटू डी वी। डी जी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी माइनस एस इंटू, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे टी इंटू डी एस वाले में, माइनस एस इंटू डी टी माइनस टी इंटू डी एस। डी वाले फंक्शन से डी ई कैंसिल आउट हो गया, पी इंटू डी वी से पी इंटू डी वी कैंसिल आउट हो गया। डी जी किसके इक्वल बच गया, डी जी इज इक्वल टू वी इंटू डी पी माइनस एस इंटू डी टी। अब कंडीशन वही, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, डी टी इज इक्वल टू जीरो, डी जी ई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू वी इंटू डी पी, क्योंकि ये वाला फैक्टर है हमारा, डी टी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वी इंटू डी पी के इक्वल हो जाएगा। डी जी डिवाइडेड बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू, इसको डी पी को उधर ले गए हम, दैट इज इक्वल टू वी। एट कॉन्स्टेंट प्रोसेस डी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर, मान लिया पहले हमने कंडीशन ली है कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू जीरो। डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू माइनस एस। यदि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। कंप्लीट प्रोसेस इज अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये वाले फंक्शन चाहिए हमें, डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर कहाँ से कहाँ चेंज होगा, P1 से P2, V इंटू डी पी, दैट इज V इंटू डी पी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। डेल्टा जी इज इक्वल टू P1 से P2 एन आर टी बाई पी इंटू डी टी, एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1 डी पी। आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, तो हमारा P2 बाई P1 दैट इज इक्वल टू V1 बाई V2। यदि हम वॉल्यूम की कंडीशन में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा, प्रेशर की कंडीशन में लिखना चाहें तो हमारी फ्री एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर एट कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल दैट इज इक्वल टू एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1, या फिर हम वॉल्यूम के टर्म में लिखें एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ
V1/V2। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज विच अकर व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर टू 50 लीटर। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? V1 क्या है हमारा 5 लीटर और V2 क्या है हमारा 50। टेम्परेचर गिवन है दैट इज 300 केल्विन के अंदर पहले दिया हुआ है और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कह रहा है, तो N इज इक्वल टू 1। टेम्परेचर 300 केल्विन, V1 5 लीटर, V2 50 लीटर। R की वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स। डेल्टा जी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, NRT नेचुरल लॉग ऑफ V1/V2 2.303। यदि हम इसको लॉग के टर्म में कन्वर्ट करना चाहें 2.303 NRT log ऑफ V1/V2 दैट इज 2.303 इंटू 1। N की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 8.314 इंटू 300 log ऑफ 5/50। यदि हम कैलकुलेशन करेंगे 50 को उस ऊपर ले जाओ, नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5744.1 जूल। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।